हेलो बच्चों, नमस्कार। एकलव्य कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का गणित, जिसमें हमारे पास पहला अध्याय है जिसका नाम है पूर्णांक। हमने इसका परिचय एवं इसका प्रश्नावली 1.1 को हमने देख लिया था। अब हमारे पास प्रश्नावली 1.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, हमारे पास पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का, जिसमें कहा गया है प्रश्न क्रमांक 1 में निम्नलिखित गुणनखंडों को ज्ञात कीजिए। आपके पास क्या है ना, आपके पास गुणनखंड दिया गया है, उनको आपको ज्ञात करना है ना। कहने का मतलब गुणा करना है, हम उसे ज्ञात करना है। तो देखो हम लोग हल करेंगे। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है 3 का गुणा 1 में करना है, तो 3 का गुणा आप 1 में करोगे, इस तरीके से गुणा कर सकते हो, और माइनस का चिन्ह आप इस तरीके से लगा सकते हो। तो 3 एकम 3 और चिन्ह कौन सा होगा, माइनस। तो आंसर हमारा हो जाएगा माइनस का, नीचे लिख सकते हो माइनस का 3, है ना। थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, दिखाई नहीं देगा आपको। इधर लिख दूँ कि यहाँ पे लिख दूँ, माइनस का 3, ये हो गया हमारा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा बी वाला। 1 का गुणा इसमें करेंगे, तो माइनस का गुणा अगर अंदर करेंगे प्लस में, तो क्या होगा, माइनस का -225। वो कैसे, देखो इससे करके देख लो आप चाहो तो, है ना। माइनस का गुणा अगर होगा ना, तो इसका गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा, पर 5 का 5, 2 का 2, 1 का 1, और माइनस का 225। फिर हम लोग इसके बाद में इसका गुणा करेंगे आपस में, 21 गुणित का 30, है ना। ये माइनस का और ये माइनस माइनस आपस में कट जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 शून्य का 1 में करेंगे तो 0 आएगा, 0 का 2 में करेंगे तो 0 आएगा। गुणित 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हल करा, 0 0, 3 का 3, 6 का 6, 630 हमारा हो गया आंसर। उसके बाद में डी वाला दे रखा है, डी वाला दे रखा है, इसको इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, गुणे में कट जाता है ना, गुणे में कट भी जाता है, वो माइनस प्लस कर दो। तो अब इसका गुणा करोगे 316 में 1 का, तो वही प्राप्त होगा, 6 का 6, 1 का 3 का 3, और माइनस माइनस कट गया तो 316, है ना। अगर आपने परिचय नहीं देखा हो तो उस परिचय को देख लो, है ना, उसमें मैंने समझाया किस तरीके से हल करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, इसका गुणा इससे करेंगे, है ना। तो 0 गुणा किसी संख्या से करते हैं। देखो ये बच्चे ध्यान देना, कोई संख्या अगर 0 में गुणा करते हैं तो 0 ही होती है। जैसे मान लो 15 माइनस का दे रखा है, उसका गुणा अगर 0 से होगा, किससे होगा, तो हमेशा वो संख्या होगी 0, क्या होगी, 0 होगी। ठीक है बच्चों, इतना ध्यान दो। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ही 0 होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो भी 0 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 0 होगा। किसी भी संख्या में अगर 0 गुणा करते हो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों नहीं हो, है ना, भले से पूरी बोर्ड तक वहाँ तक आ जाए, फिर भी उसका गुणा अगर 0 से होगा ना, तो हमेशा 0 प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद में अगला हमारे पास ये वाला दे रखा है 12, है ना, 12 गुणित 11। सब दोनों माइनस 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 कट जाएंगे, है ना। 11 दूनी 22 की 2 सिलाई 2, 11 कम 11 और 2 13, 132 हमारा आंसर हो गया। आंसर नहीं होगा, सॉरी, 122 आया है ना, सॉरी 132 आया है, सॉरी बच्चों। गुणित करेंगे 10 का, है ना, 10 का गुणा करेंगे तो ऐसा लिख लेंगे हम लोग, 132 गुणित का 10, 10 दूनी 20 की 0 सिलाई 2, 10 तिया 30, 30 और 2 कितना हो गया, 32, 32 की 3 हसीलाई 2, सॉरी 32 की 2 हसीलाई 3, 10 कम 10 और 3 कितना हो गया, 13, हमारा 1320 आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आप चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 0 यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको डायरेक्ट आता हो उसमें कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में इसका इसमें करेंगे, इसका पहले कोई दिक्कत नहीं ना, इसका इसमें कर लो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 लिख दिया, 3 6 18, 18 के प्लस का है, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा आपस में। 18 गुणा 9 में करेंगे तो ऐसा करके देख लो आप लोग चाहो तो, 18 गुणित 9, 9 72 की 2 सिलाई 7, 7 कम 9 कम 9 72 की 2 सिलाई 7, 9 9 और 7 कितने होंगे, 16, कितने होंगे 16, तो 162 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा था यहाँ भी लिख देता हूँ ना, अगर दिखाई नहीं दे 162 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कट रहे अक्षर क्या, देखो दिखाई दे रहा है ये वाला अक्षर, ये वाले
ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। 162 आएगा, है ना। इसका देख लो, अब इसका भी इसमें गुणा करोगे तो माइनस माइनस तो कट जाएगा आपस में, है ना। इसका इसमें करके देख लो, चाहे तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों के 20 माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस का आएगा, गुणित माइनस के 18। इसका भी इसमें गुणा करेंगे, है ना, तो ये माइनस का है तो आंसर माइनस में आएगा। तो देख के करके देख लो एक बार, 20 और 18 गुणा करेंगे, चिन्ह माइनस का ध्यान रखना। 8 शून्य 0, 8 दूनी 16, 0 0 और 1 का 2 में का 2 होगा, 0 6 और 3 का 3, और चिन्ह कितना होगा माइनस का, तो इसका हम लिख देंगे माइनस का 360 हमारा आंसर हो गया, है ना। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम चल रहे, हमने पढ़ लिया GH, अब पढ़ेंगे हम 2 क्वेश्चन और बचे हैं I और J वाले, उस, है ना। ठीक है बच्चों, GH I और J, तो हम लोग इसका इसमें गुणा करेंगे। देखो इसका इसमें करा तो कितना -2 आ जाएगा, आप चाहो तो करके देख लो। गुणित इसका इसमें कर लो पहले, 3 चौके 12, माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस आएगा, ठीक है। आप चाहो तो लिखो या मत लिखो, दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 प्लस का आ जाएगा। माइनस का 3 और माइनस का 4 में कर, 4 दिया 12, चिन्ह कौन सा होगा, माइनस का होगा। क्यों होगा माइनस का, क्योंकि माइनस का एक ही सिंगल है ना, माइनस प्लस का माइनस ही होता है। फिर इसका इसमें करेंगे 12 दूनी 24, तो माइनस का 24 आएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, माइनस का 24 क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास माइनस की संख्या 12 थी, इसलिए हमारा माइनस का 24 आया। ठीक है, फिर हम लोग इसका इसमें करेंगे, 3 छेंगे 18, 3 छेंगे 18 होगा, और माइनस माइनस क्या कट जाएगा, गुणित का चिन्ह है, 2 एकम 2, माइनस माइनस कट जाएगा, 18 दून कितना हो जाएगा, 36 हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे की ओर। अब हमारे पास है प्रश्न क्रमांक दूसरा, जिसमें कहा गया निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, है ना। क्या करना है, सत्यापित करना है दोनों को। सत्यापित का मतलब होता है जहाँ पर अगर आंसर आया है, जो भी आया 2 आया तो यहाँ भी 2 आना चाहिए, यहाँ भी 2 आया तो यहाँ भी 2 आना चाहिए, यहाँ 4 आया तो यहाँ 4, यहाँ 5 तो यहाँ 5, है ना। कहने का मतलब ये है। तो वो कैसे करेंगे देख लेते हैं हम लोग। हल करा हम लोग सबसे पहले इसको कर लेते हैं। देखो 7 का 3 घटाना है, 7 प्लस माइनस 3, तो क्या करेंगे 7 वैसे के वैसे करेंगे, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 7 में से 3 गया कितना बचेगा 4, क्या बचेगा 4, तो डायरेक्ट में लिख दूँ 4 यहाँ पे, तो 18 गुणित का 4 लिख दिया, बराबर का चिन्ह बराबर, 18 सत्ते कितना होता है, 18 सत्ते 126, आप चाहो डायरेक्ट भी गुणा करके भी कर सकते हो, है ना। 8 सत्ते 56 की 6 हसीलाई 1, है ना, 8 56 हसीलाई 5, 7 का 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 126, ये प्लस का चिन्ह लगा दिया। 18 तिया 54, 18 कितना होता है 54, चिन्ह कौन सा लगा माइनस, अगर यहाँ होता माइनस तो कट जाता, बट 21 पे लगाए सिंगल पे तो इसलिए माइनस में आंसर होगा। तो ये बताओ -54। अब बताओ ये माइनस प्लस माइनस क्या होगा, बताओ प्लस माइनस क्या होगा, आप बताओ कमेंट करके, है ना। प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो आप इसको लिख सकते हो 156 माइनस 54, बात आई समझ में, इसको मिटा दो, है ना। क्यों करा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 18 चौक कितना होता है, 18 चौक कितना होता है 72, 18 चौक कितना होता है 72, 26 में से 126 में से 54 घटा दो, 6 में से 4 गया तो बराबर का चिन्ह लगाना मत भूलना, 6 में से 4 गया 2, 12 में से 5 गया तो 7, है ना। हो गया हमारा बराबर, सत्यापित हो गया। ठीक है, अगला हमारे पास ये वाला है, हल करना है, क्या करना है, हल करना है। तो देखो हम लोग सबसे पहले हल कर लें इसको, है ना। तो 21 वैसे रहने दो, 21 तो आपको इसको परेशानी नहीं करना 21 को, है ना। गुणित का चिन्ह वैसे रहने दो। 6 4 और प्लस माइनस का 6 कितना होगा माइनस के 10, इतना आपने लिख लिया। 6 और 4 10, माइनस का चिन्ह लगा दिया बराबर। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा 21 चौक कितना होगा 21 चौके 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84, और माइनस माइनस क्या हो गया कट गया। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे 6 का 6 और 6 दूनी 12, और माइनस माइनस आपस में कट गया। इसका गुणा इसमें करेंगे 210, और माइनस माइनस आपस में कट जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो 6 4 10 की 0 सिलाई हासिल 1, है ना। जोड़ के देख लो एक बार, 6 4 10, 126 इंटू 84, 6 4 10 की शून्य सिलाई 1, 8 3 11, कुछ मिस्टेक 11 हसीलाई 1 और 2, तो आप लिख दोगे 200। अरे बेटा जोड़ना आसानी है ना, ठीक है। आप इतना कंफ्यूजन मेरे को 6 4 10 की शून्य सिलाई 1,
सिलाई एक 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 लिख दिया, ठीक है। सिलाई एक, एक और एक 2, ये 210, 210। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम चलते प्रश्न क्रमांक तीसरे की ओर। से प्रश्न क्रमांक तीसरा, जिसमें कहा गया है किसी भी पूर्णांक a के लिए, है ना, किसी भी पूर्णांक a के लिए -a गुणित a किसके समान है। तो हमें कुछ नहीं करना, हम दोनों क्या करना है, गुणा करना है। तो a का गुणा प्लस a का गुणा माइनस में होगा, -1 में होगा, तो क्या होगा, माइनस का a होगा, ये होगा हमारा आंसर। बताइए समझ में। क्यों माइनस में क्यों होगा, क्योंकि माइनस का एक में a में गुणा होगा तो माइनस का चिन्ह तो आएगा ही ना, और a का a आ जाएगा, ठीक है। बात आई समझ में। फिर अगला हम देख लेते हैं, पूर्णांक ज्ञात की जिसका -1 के साथ गुणनफल है। तो देखो आप क्या करोगे, इसका गुणा 1 में करोगे, है ना, इसका गुणा 1 में करोगे, -22 गुणित 0 करोगे, पहले 1 करोगे तो -22 ही आएगा ना, क्या आएगा, -22 ही आएगा। फिर 37 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 37 आएगा प्लस का, बात आई समझ में। फिर 0 गुणा करोगे -1 में तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा, बात खत्म। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि वेरी इजी क्वेश्चन है ना, कोई इतने बड़ी क्वेश्चन नहीं जिससे आपको समस्या हो। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक चौथे की ओर, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास है प्रश्न क्रमांक चौथा, जिसको हम हल करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें कहा गया -1 गुणित 5 से आरंभ करके, है ना, आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। वो हम कैसे करते हैं, इधर देखो, है ना, कुछ भी नहीं करना आपको, बस क्या करना है, इधर देखते चलना है। आपने सबसे पहले 5 ले लिया, -1 का गुणा 5 में करा, है ना, तो कितना आया आपके पास, -5। अगला 5 के बाद में क्या लिया आपने, 4 ले लिया, -1 का गुणा, आपको पैटर्न फॉलो करना है और आपको कहाँ तक जाना है, +1 तक जाना है। तो कैसे करना वो देखो इधर। फिर 4 ले लिया आपने गुणित 4 ले लिया, है ना, तो कितना हो जाएगा, -4। फिर आपने क्या करा आगे, है ना, आगे -1 ले लिया, इसका गुणा करा 3 में तो -3 हो गया। आगे और ले लिया, इधर ले लो, आगे 2 ले लिया आपने, -1 गुणित 2 ले लिया, इसका गुणा इसमें करा तो -2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में और आपने करा -1 ले लिया गुणित, -1 ले लिया गुणित क्या ले लिया, 1 ले लिया, बराबर गुणा करा तो -1, ठीक है। उसके बाद आगे भी आप चलते जाओगे, है ना, हमें क्या लाना है, +1 लाना है। आगे और हल करते जाओगे आप, ठीक है, आगे हल करते जाओगे तो आप -1 लेना है गुणित 0 लेना है, तो कितना आएगा, 0 आएगा, बात आई समझ में। उसके बाद में -1 गुणित -1 लेना है, क्योंकि 0 के बाद -1 आएगा। इनका आपस में गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 1। हमें यही आंसर है, ये हमारा उत्तर होता है, तो ये हमारा आंसर है। ये क्यों है, क्योंकि हमें एक पैटर्न को फॉलो करा है। हमने क्या करा है, हमें क्या करना था, यहाँ से स्टार्ट करना था 4 3 और कहाँ तक जाना था, 1 लाना था। तो हमें हल करते गए हम लोग, हल का 4 का करा, 5 करा, फिर 4 करा, फिर 3 करा, फिर 2 करा, फिर 1 करा, फिर 0 करा, फिर हमने इसका करा, और आखिरी में आंसर हमारा जो हो गया, फाइनल हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन भी अगर ले करके अपने हिसाब से एग्जाम्पल ले करके कर सकते हो, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।